एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने 2 दिनों के एक्सरसाइजेस की शुरुआत की, जिसमें 4 एयर बेसेस से हमारे अलग अलग विमानों ने टेक ऑफ किया। भारतीय वायुसेना ने यह स्पष्ट किया है कि इसका तनातनी से कोई लेना देना नहीं है, पर भारत की ताकत जरूर इससे दिख रही है। 9 दिसंबर तवांग में चीनी सैनिकों को यांगसे पोस्ट से खदेड़ने के 6 दिन बाद भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर के करीब 48 घंटे का युद्धाभ्यास कर रही है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और राफेल फाइटर प्लेन चीन से सटी भारतीय सीमा के आसमान में उस अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी नौबत पिछले 60 साल में तो नहीं आई, लेकिन आगे आई तो पूर्वोत्तर के मोर्चे पर भी भारत की वायुसेना तैयार है। ईस्टर्न सेक्टर में जो निर्धारित एयर एक्सरसाइज था, उन्हीं तारीखों के हिसाब से ये 2 दिन चिन्हित किए गए और यहाँ पर एयर एक्सरसाइज हो रहा है। आईएएफ ने अपनी तरफ से कहा है कि इसका चीन से हुए टकराव से कोई लेना देना नहीं है। 4 एयरबेसेस इसके लिए तैयार रहेंगे। हाशिमारा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो होम ऑफ राफेल है। इसके अलावा झाबुआ, जोरहाट और साथ ही तेजपुर जो कि असम में पड़ते हैं, ये 4 एयरबेसेस चिन्हित हैं, जिनसे पूर्वोत्तर के आसमानों में अपनी तैयारी की समीक्षा हम कर सकते हैं। और दुश्मन इसमें अपने लिए एक चुनौती जरूर देख सकता है, क्योंकि अगर हम चीनी सीमा की उस ओर देखें तो एलएसी के नजदीक उसने एक डुअल यूज एयरपोर्ट का निर्माण किया था। वहां पर उसकी जो सैन्य मौजूदगी है, जो सैन्य बिल्डअप है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ समय से। तो भारतीय वायुसेना तैयार है किसी भी तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए। इस एयर एक्सरसाइज के जरिए एक संकेत, एक मैसेज ये भी। भारत अपने उन 2 फाइटर प्लेन के साथ ये युद्धाभ्यास चीन से सटे पूर्वी भारत के हिस्से में कर रहा, जिनमें से सुखोई का इस्तेमाल पाकिस्तान के मोर्चे पर हो चुका है, लेकिन राफेल का भी किसी युद्ध या तनातनी के फ्रंट पर खुलकर प्रयोग नहीं हुआ। सुखोई 30 MKI में 1 मिनट में 150 राउंड फायर करने वाली ऑटो कैनन लगी है। मल्टीपल रैक्स के साथ 14 तरह के हथियार इसमें लग सकते हैं। इस फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल तक को लॉन्च किया जा सकता है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है और 3000 किलोमीटर में रिफ्यूल के साथ दोगुनी दूरी तक जा सकता है। राफेल 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जिसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर तक है। राफेल में स्कैल्प जैसी ग्राउंड अटैक मिसाइल फिट है, जो कि 300 किलोमीटर की दूरी से 450 किलोमीटर के बम को शत्रु के ऊपर फेंक सकती है। इसी तरह से राफेल में हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है, जो कि 70 किलोमीटर की दूर से शत्रु के टैंक तथा बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर सकती है। अब राफेल में मीका एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा रही है और यह 80 किलोमीटर की दूर से दुश्मन के ड्रोन तथा दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन कर सकती है। यानी अब शत्रु की जो एयर फोर्स है, उसके जहाजों की, उसके ड्रोन्स के, उसके हेलीकॉप्टर्स की खैर नहीं है। तवांग के पास सीमा पर भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास में सिर्फ फाइटर जेट की उड़ान नहीं देखी जा रही, बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, आपस में कम्युनिकेशन, तेजी और समयबद्ध एक्शन के आधार पर परखा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में कितनी तेजी से तैयार होते हैं, ताकि इस इलाके में कभी 1962 की स्थिति बनती है तो भी जवाब 2022 की तैयारी से दिया जाएगा।